are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस और हमारे सहयोगी चैनल काशिफ टाइम्स में। जैसे कि आप सभी को पता है, महाराष्ट्र का 13 मई 2025 एसएससी रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। मालवनी गेट नंबर 6 की मॉड मेरी हाई स्कूल, जहां पर टॉप जो हाईएस्ट परसेंटेज आया है 93.20 शेख आलिया को। हमारे साथ प्रिंसिपल सुषमा मैडम है। आइए पहले हम उनसे बात करते हैं। मैडम, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज जो एसएससी का जो कल रिजल्ट आया है, कितने बच्चे बैठे थे आपकी क्लासेस में और टॉप कौन है? हमारे यहाँ इस बार बैच 55 स्टूडेंट्स का था और उसमें जो टॉप किया है वो आलिया ने किया है और आलिया को 93.2% आया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि 90s में इस बार ज़्यादा बच्चे आए हैं। जैसे कि 6 बच्चे आप देख रहे हैं, 6 बच्चों को 90 और 90 अबव आया है और एक भी पास क्लास नहीं है। मुझे खुशी इस बात की है। 90s की खुशी रहती है, बट एज अ प्रिंसिपल हमको वो बहुत ज़रूरी है कि सबसे नीचे से जो लेवल ऊपर जाना चाहिए वो इस बार क्रॉस हुआ है कि एक भी पास क्लास नहीं है हमारा। आज जो जितने बच्चे यहाँ पर खड़े हुए, उनका परफॉर्मेंस साल भर कैसा होता था, इसके बारे में? ये तो ऐसा है कि टीचर्स जो हम होती है तो हमको तो परफॉर्मेंस कितना भी हो यही रहता है हमेशा कि इससे बेटर करे। तो जो बच्चे हैं, ऑफ कोर्स इनमें से लड़कियों में मैं ज़्यादा सिंसियरिटी देखती हूँ कि लड़कियाँ जो होती है उसका अटेंडेंस का हो या उनकी सिंसियरिटी का हो। हम लोग जब एक्स्ट्रा क्लास रखते थे, बॉयज़ में थोड़ा बहुत रहता है, जहाँ मैं बात की बात करूँगी ओपनली कि थोड़ा सा वो बच्चों को, बॉयज़ को ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा ज़्यादा रहता है, बट फिर भी वो मेहनत करके कवर अप कर लेते हैं। देखा है कि सालों से देख रहे, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं वो हमेशा लड़की ही होती है, लड़की हमेशा। उसका क्या वजह हो सकती है? यही वजह है कि गर्ल्स का जो एक पहले से जो मुझे लगता है बचपन से जैसे लड़कियां बड़ी होती है तो उनमें जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको कहते हैं वो बहुत ज़्यादा होती है। तो कोई भी चीज़ अगर उनको काम दो तो उतनी ही वो 100% अपना डाल के उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से करते हैं। बॉयज़ करते हैं मेहनत, पर थोड़ा सा उनका वो केयरफ्री अप्रोच की वजह से कभी कभार वो थोड़ा सा उस लेवल तक, मुकाम तक पहुंच नहीं पाते। ये मुझे मेरा जजमेंट है। मैडम, एजुकेशन पॉलिसी जो अभी इम्प्लीमेंट की गई, इसको लेकर आप क्या हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे? जैसे बताया जा रहा है कि छुट्टियां भी कम कर दी गई और सिलेबस भी कुछ चेंजेस है। उसमें अच्छी बात ये हो जाएगी कि सभी सीबीएसई बोर्ड से लेके सभी का एक साथ रिजल्ट आएगा, तो जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो साथ में हो जाएगा। नहीं तो होता क्या है, अगर रिजल्ट डिले होता है तो एडमिशन ऑटोमेटिकली डिले होता है, फिर वो बच्चों का जो गैप होता है वो बढ़ जाता है। तो ये अच्छी बात है कि उन्होंने, जैसे अगले साल से सभी को पता होगा कि अप्रैल में, मतलब जैसे अप्रैल आएगा तो पूरा अप्रैल वर्किंग होगा और नेक्स्ट ईयर की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। मैडम, आखिर में कुछ मैसेज देना चाहेंगे पेरेंट टीचर्स को? बस इतना ही है कि आप अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा वक्त दो और आपका वक्त है वही आपको दिखाएगा कि उसका क्या फ़र्क। और वो ऐसा नहीं है कि 10वीं में आएंगे तभी दो, बचपन से ही तो पेरेंट्स को अलर्ट होके बच्चों को उतना अपना टाइम देना चाहिए, तो बच्चे डेफिनेटली अच्छा करेंगे। बहुत अच्छी बात की, जितना टाइम देंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। आपका नाम बताइए और आपको कितना परसेंटेज आया और किस तरह से आपने तैयारियां की थी एसएससी की? मेरा नाम यश त्रिपाठी है। मुझे बोर्ड एग्ज़ाम में 90% आया और सबसे पहले तो हमारे टीचर्स ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, स्कूल ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, हमें प्रेशर दिया हम पे कि पढ़ो पढ़ो, डेली स्कूल बुलाया। यही लाइफ होती है। अगर जितना आपको टीचर पढ़ने के लिए कहेंगे, आपकी पूरी लाइफ डिपेंड करती है एसएससी के बाद ही। तो टीचर का कितनी मेहनत होती है, किस तरह से आपको मतलब पूरा साल भर पढ़ाई कराते हैं? मेरा तो पूरा क्रेडिट टीचर पे जाता है, मैं घर पे कभी पढ़ा ही नहीं। जितना भी एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देता था और टीचर ने जितना भी मतलब जितनी पढ़ाई की यहीं से की है, आप कोई घर पे नहीं पढ़ते कोई क्लास? नहीं। तो अभी आप आगे क्या करना चाहते हैं? आगे सोच रहा हूँ नीट में जाना, डॉक्टर। नीट में जाना, डॉक्टर MBBS। आपका नाम जानना चाहेंगे और आपको हाउ मच यू सिक्योर्ड इन एसएससी और क्या आगे आप बनना चाहते हैं इसके बारे में? मेरा नाम मोहम्मद इबाद है। मैंने एसएससी बोर्ड एग्ज़ाम में 91.40% सिक्योर किया है।
इसका पूरा क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स को और स्कूल को दूंगा। पहले जब एकेडमिक ईयर स्टार्ट हुआ था, सब बहुत प्रेशराइज कर रहे थे। उस टाइम वो प्रेशर की कीमत समझ में नहीं आई, बट अब वो प्रेशर समझ में आ रहा है कि अगर वो प्रेशर नहीं होता तो यहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच पाते। और जब आप एग्जाम देने बैठे, एसएससी का फर्स्ट टाइम ही बैठे हुए, तो कैसा आप फील कर रहे थे? क्या नर्वस थे आप? कैसे लिख रहे थे? मतलब कैसा फील हो रहा था? बहुत नर्वस था और बहुत ज़्यादा ही प्रेशर था, बट धीरे धीरे जैसे जैसे एक दो एग्ज़ाम हुए सब नॉर्मलाइज हो। क्या एम्बिशन है आगे आपको? एविएशन में जाने का एम्बिशन, एविएशन पायलट। पायलट बनना। जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका नाम बताइए और कितना परसेंटेज है? 90.8 आप क्या आगे करना चाहते हैं? इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग करेंगे। आप यस। पढ़ाई करते थे पूरा साल भर के छुट्टी हाँ। बंद वंद तो नहीं करते? बंक तो नहीं किया सर, चलो, बट मस्ती तो बहुत करी। अच्छा, टीचर पढ़ाते थे, हम लोग पढ़ते थे, लेकिन थोड़ा बहुत बाद में थोड़ा मजाक के साथ पढ़ते तो दिमाग में याद रहता है। हम लोग के सर बहुत अच्छे हैं, अच्छा, उनका पढ़ाया बहुत याद रहता था मेरे को। तो बहुत एक्सपीरियंस। यस। क्या कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट था? मेरा तो मैथ्स और साइंस था। अच्छा, तो आप आगे मतलब साइंस में गए यस। और अपने माँ बाप को कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? प्रिंसिपल के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं प्रिंसिपल अपनी मम्मी के लिए देना चाहता हूँ। मेरी मम्मी ने तो मेरे को बहुत टॉर्चर किया है बोर्ड के टाइम। उससे पहले मैं पढ़ता कुछ था नहीं। टीचर पढ़ाते थे, सुनता था, वही रीड करता था, समझ जाता था, तो वही लिख देता था। लेकिन जब बोर्ड का टाइम आया, मेरी मम्मी को 5-5 घंटा बैठाया। उस टाइम में टॉर्चर हो गया था। मम्मी को बोला, मम्मी बस। आप इसको टॉर्चर नहीं कह सकते। आपकी ट्रेनिंग के जो टीचर्स और जो पेरेंट ने किए वो आप पूरी लाइफ भर याद करेंगे, क्योंकि आपको पूरी लाइफ की आप आगे चल के उसका बहुत एडवांटेज हुआ। प्लस मैं प्रिंसिपल को बहुत बोलना चाहता हूँ अच्छे। उनने इतना अच्छा टीचर लाया हम लोग के लिए, क्योंकि उनकी वजह से इतने टीचर अच्छे अच्छे आए यहाँ पे। मैं चाहता हूँ ये टीचर कहीं जाए नहीं और आगे भी अच्छे रिजल्ट आए। सही कहा कि पूरा मैनेज करना जो होता है प्रिंसिपल मैडम का ही होता है, पूरा देखना पड़ता है पूरा। टीचर्स अच्छी, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर हो पढ़ाने के लिए। तो आप सेटिस्फाई, जितने भी टीचर्स थे सब टीचर से सेटिस्फाई है? हाँ। अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम बताइए और आपको कितना परसेंटेज आया? शेख आलिया 93.20। 93.20। आगे आपका क्या एम्बिशन है, क्या बनना चाहती है? और मम्मी पापा और प्रिंसिपल के बारे में क्या कहना है? I want to appear for NEET. I am aspiring to be a doctor. और पेरेंट्स और प्रिंसिपल का सबसे ज़्यादा सपोर्ट था, टीचर्स का सपोर्ट था। उनके बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे। उनके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़े, स्ट्रगल किया हम सब ने और आगे बढ़े हम लोग। अच्छा, आप इस स्कूल की मॉडबेरी हाई स्कूल की टॉपर है, तो आप किस तरह से जो पूरा साल गया किस तरह से पढ़ाई करते थे? कैसे टाइम मैनेज करते थे? क्या टाइम टेबल होता था? हम पहले स्कूल जाते थे, फिर उसके बाद ट्यूशन अटेंड करने के बाद घर पर पढ़ाई करते थे, होमवर्क्स करते थे और सुबह 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 उठकर पढ़ाई करते थे एग्ज़ाम टाइम्स में। सब कुछ ऐसा प्रेशर जैसा लगता था कि बहुत प्रेशर है पढ़ना, पढ़ाई के लिए, एग्जाम्स के लिए? नर्वस होते थे? हाँ, बहुत प्रेशर था, नर्वस तो बहुत हुए, लेकिन आखिर में समझ में आया प्रेशर में क्यों डालते थे। कौन से सब्जेक्ट में आपको सबसे ज्यादा interest है? मराठी एंड हिंदी। मराठी और हिंदी? अच्छा, और साइंस में? 92। अच्छा, मतलब आप लैंग्वेज में आगे, तो आप लैंग्वेज की तरफ क्यों नहीं जा रहे? आई वांट टू अपियर फॉर नीट। अच्छा, आई एम इंटरेस्टेड इन साइंस। अच्छा, और कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो अभी 9th स्टैंडर्ड में जो बच्चे हैं, क्या वो अभी आगे किस तरह से पढ़ाई करें? अगर एसएससी पढ़ना है, पास होना है, अच्छे से मार्क्स लेना है, तो उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि अपना रूटीन मतलब किस तरह से वो आगे काम पढ़ाई करें? पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अभी से मेहनत करेंगे तो आगे हार्ड नहीं पड़ेगा और स्ट्रेस आउट नहीं होना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, अपना पढ़ाई को ज़्यादा टाइम देना है और परसिवरेंस इज़ द की टू सक्सेस। जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपसे होगा नहीं। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेसन। आपके प्रिंसिपल को भी कॉन्ग्रेचुलेसन। आपका नाम बताएं और आपको कितना परसेंटेज है? और मेरा नाम कुरैशी ज़ोया है और मुझे 91% है। और आगे आप क्या करना चाहती हो? साइंस में आना चाहती हो? मुझे साइंस लेना है और एनडीए करना है। अच्छा, अच्छा। आप स्कूल में कैसा पढ़ाई करते थे? और कौन सी टीचर आपकी फेवरेट थी? और सब्जेक्ट कौन सा आपका फेवरेट? फेवरेट सब्जेक्ट तो मैथ्स था और टीचर सब थे, सब अच्छे थे। मैथ्स में कितना है? 92%। 92 है। अब
अभी जो बच्चे 9th में हैं, अगर उनको एसएससी अभी उनको भी देना है तो उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, किस तरह से पढ़ाई करना चाहिए, क्या अच्छा परसेंटेज है? डेली 2 या 3 आवर्स पढ़ना चाहिए। डेली 2-3 आवर्स और एक्सरसाइज वगैरह भी करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी। आप चैट जीपीटी जानते हैं, हाँ। यूज करते थे? नहीं, कभी कभार। कभी कभार करते हैं। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। और हम यहाँ के सर से भी बात करना चाहेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, आपका बहुत अच्छा स्कूल का रिजल्ट है, 100% रिजल्ट है मॉड मेरी हाई स्कूल का, और आप क्या कहना चाहेंगे मेरे बच्चों? Namaste, congratulations to all my Mount Mary High School teachers and non-teaching staff. Special thanks to my principal ma'am. हमारा रिजल्ट 100% आया है और ये फर्स्ट ईयर नहीं है, इससे पहले भी रिजल्ट ऐसे आए हैं। लेकिन इस बार की एक अच्छी बात ये है जो एड ऑन हुआ है कि ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में 90% मोर देन 90% सिक्योर की। आज हमारे पास 6 बच्चे खड़े हैं तो 90+ में। तो ये सिर्फ थैंक्स हम सिर्फ प्रिंसिपल को या 10th स्टैंडर्ड के टीचर्स को नहीं दे सकते, इसका क्रेडिट थ्रू आउट द ईयर बाई ईयर जो छोटे स्टैंडर्ड से टीचर्स ने मेहनत की, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड से जूनियर से यहाँ बच्चों ने एडमिशन लिया, वहाँ से मेहनत है बच्चों को। और ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने एक बात कॉमनली कही है कि हम पर प्रेशर बहुत है, बट वॉट वी बिलीव प्रेशर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन प्रेशर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसका एक विजन। तो हमारे टीचिंग स्टाफ का, प्रिंसिपल का इस प्रेशर के पीछे विजन ये था कि हम उन बच्चों को डिसिप्लिन में ला सकें, उन बच्चों को पॉजिटिव बता सकें कि बेटा इस प्रेशर से आप एक डिसिप्लिन लाइफ अचीव करोगे, आपके जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड डिसिप्लिन विदाउट एनी प्रेशर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू अचीव। आगे के एडमिशन के लिए भी आपके यहाँ से कुछ हेल्प की जाती है, किस तरह से 11th का प्रोसीजर एडमिशन किस तरह फॉर्म भरा जाए? यहाँ से हम बच्चों को गाइड भी करते हैं, जिन बच्चों को इंटरेस्ट होता है वो आके हमसे गाइडलाइंस लेते हैं, बट जब तक स्टूडेंट्स या पेरेंट्स हमसे खुद डायरेक्टली अचीव नहीं करते, हमसे खुद डायरेक्टली आके नहीं पूछते हैं, हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को आइडिया, एक विजन दिया जाए कि बेटा 10th के बेसिस पर आप 11th में कहाँ कहाँ एडमिशन ले सकते हैं। और कुछ पेरेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स आते भी हैं यहाँ मिलने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा आपका नाम बताइए। मेरा नाम सपना है। यस, क्या पढ़ाते हैं? मैं ऐसे सब्जेक्ट करती हूँ, मेरा सोशल साइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली वी आर वेरी हैप्पी कि एसएससी बैच का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। इट्स अ टीम वर्क, मैं बिलीव करती हूँ। प्रिंसिपल मैम है, हमारी मैनेजमेंट है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ है, उतना ही पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और टीचर्स, ये एक साथ जो टीम वर्क होता है वो एक्चुअली रिजल्ट होता है हमारा। बच्चे करते हैं, हम प्रेशर डालते हैं, लेकिन उनको वो एहसास दिलाते कि ये ज़रूरत है, बिकॉज ये एज में बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को वो नज़रअंदाज करते हैं और उनको पढ़ाई उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं लगती है। तो वी आर वेरी हैप्पी कि जो रिज़ल्ट है और बच्चों ने जो हमने सोचा था उससे भी बेटर रिज़ल्ट लाया है। ऐसा नहीं, कुछ बच्चे थे जो उस वक्त नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उन्होंने लास्ट तक अपना पूरा 100% दिया। एंड डेफिनेटली जो टीचर्स ने गाइडेंस दिए, हम पूरी तरह बिलीव करते हैं कि जो बच्चों को बहुत जो वीक बच्चे हैं या रेमेडियल क्लासेस है, वो हम कोशिश करते हैं कि बच्चों के प्रॉब्लम सॉल्व करें 1-to-1। सेकेंडली जो टेस्ट होते हैं वो हम लोग कंडक्ट करते हैं, पेपर सोल्यूशंस होते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि बच्चा कॉन्फिडेंटली जब भी डे ऑफ द एग्ज़ाम हो तभी वो रिजल्ट अच्छे से लिख पाए। थैंक यू मैडम। मैडम आपका गुड नेम बताया और क्या सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं? Myself, Revati Chandran, and I was teaching English, and I would like to thank Principal Madam because this is the first year that I was teaching in English, like 10th standard, and thank you, Madam. You have kept faith on me and given this opportunity. And in my English subject, that Ibat has scored 93, and I feel very happy and satisfied. And I ensure that, Madam, in the future also, I will. If you are going to give, then sure I will work hard. Definitely. And this could be possible. Yes, this could be possible only under the madam's guidance and support. And what are the success we have got? That is a shared success, we can say, like with students, teachers, parents, and school management. And I would like to tell some message to students. I will students just always remember whatever work hard you have done, that will never goes waste. In your future also, this is going to help you. What are the strategy you have used to achieve the success? That's same strategy or more you can use to achieve the success. थैंक यू वेरी मच। मैडम आपका गुड नेम, आप क्या सब्जेक्ट लेते हैं?
मैं वनीता हूँ, मैं क्लास टीचर हूँ 10th स्टैंडर्ड की। फर्स्ट आई विल थैंक द स्टूडेंट्स एंड इवन द मैडम, क्योंकि मैडम का जब न्यू एकेडमिक स्टार्ट होता है फर्स्ट पॉइंट उनका होता है by giving excuse, by telling excuse never it will be wasted. So instead of giving excuse from starting onwards, work hard even to the teachers and even to the students. बच्चों को भी वही कहते हैं, इवन हमारे टीचर्स को भी वही कहते हैं। तो लास्ट में सिर्फ झुकाने से अच्छा स्टार्टिंग से आप करो। तो इवन हम जैसे मैडम हमें टीचर्स को बोलते हैं, वो हम जाके इवन क्लास बच्चों को बोलते हैं। तो बच्चों ने भी अच्छा किया और हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आया। तो इवन क्योंकि मैडम का गोल बहुत बड़ा रहता है, तो हमें भी वो पॉइंट पूरे साल के लिए वो घूमते रहते हैं। हाँ, मैडम ने बोला एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए, एक्सक्यूज़ नहीं। तो इस हिसाब से हम जो भी वर्कआउट किए बच्चों ने, इवन पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया है, पेरेंट्स ने भी टाइम दिया है, तो इसलिए बच्चे आगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ मॉन्ट मेरी हाई स्कूल की प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स और टीचर स्टाफ से जिन्होंने हमसे बात करते हुए बताया जो बच्चों ने जो मेहनत की है, बच्चों को उन्होंने मैसेज भी दिया है कि जो आपने हार्ड वर्किंग किया इसको वेस्ट मत समझिए, आपको फ्यूचर में इसका बेनिफिट मिलेगा। और जो बच्चों ने जो कहा कि हमारे ऊपर मम्मी और पेरेंट्स जितना प्रेशर करते थे वो बहुत ज़रूरी था, वो हमारे फ्यूचर को मोल्ड कर सकता है, आगे हम उससे आगे जाके हमको बेनिफिट होगा। तो दर्शकों, आपको हमारा इंटरव्यू कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।